हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार हैं। टीबी संतोष, अंजू डोडिया, शिबू नटेशन या अतुल डोडिया। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, अतुल डोडिया। तो अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं को चित्र बनाने वाले कलाकार हैं अतुल डोडिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इसकी कलाकृति है। राम सुतार, लक्ष्मा गौड़, कृष्ण खन्ना या एन रिप्सन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, राम सुतार। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये राम सुतार की कलाकृति है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलकण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। नंबर 1, समीर मंडल, दीप्ति घोष, मृणालिनी मुखर्जी या अमृत पटेल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, समीर मंडल। तो मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम समीर मंडल है जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला या वृक्ष प्रेमी तो उल्लासनगर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, गंगा अवतरण। तो बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक जो है वो गंगा अवतरण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1508 से 11 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, राफेल सेंजियो, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है। सुजाता, मदर टेरेसा, ध्यानेश्वरी या बिंदु। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा एम.एफ. हुसैन का चित्र है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है। फ्रेस्को, गवास, टेम्परा या वाश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, फ्रेस्को। तो भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे फ्रेस्को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं। घोड़े और हाथी की, हिरण और जेब्रा की, बुद्धा की या मुर्गी और कौवे की। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, घोड़े और हाथी की। तो मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम घोड़े और हाथी की छवियां देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो पंचमढ़ी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। बुद्ध जातक कहानियाँ,
भगवान शिव, सांप्रदायिक सभा, झरनों का चित्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सांप्रदायिक सभा। तो भीमबेटका गुफा के चित्र जो हैं वो सांप्रदायिक सभा के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा स्थित हैं। भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या तिब्बत में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, भारत में। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा भारत में स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं से पहले की, बाघ गुफाओं के बाद की, अजंता गुफाओं के बाद की, बुद्ध के बाद की। तो सॉरी फ्रेंड, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है अजंता गुफाओं से पहले की, बाघ गुफाओं के बाद की, अजंता गुफाओं के बाद की या बुद्ध के बाद की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अजंता गुफाओं के पहले की। तो जोगीमारा गुफा जो है वो अजंता गुफाओं के पहले की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मध्य प्रदेश में। तो बाघ गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत माता के चित्रकार कौन थे। नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, जामनी राय या गगनेन्द्रनाथ टैगोर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारत माता के चित्रकार जो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, महाराष्ट्र। तो मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये प्रश्नों को आप लिखा करो तो लिखने से आपको जल्दी याद हो जाएगा। और आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।